Hello everyone, welcome to our channel Two Group Doctors. I am Dr. Shivani and today we'll talk about Maharashtra Counseling. इसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आपको राउंड से प्रोसीड करना है. तो प्लीज मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इसका क्राइटेरिया है इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट का. तो 50% सीट एज यूजुअल ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं. विद इन 50% है अपने, सबसे पहले उसमें 10% तो है ईडब्ल्यूएस का कोटा, 20% सर्विस वालों का लिए है, 5% पीडब्ल्यूडी का है, 10% एससीबीसी का है और 1% ऑर्फन लोगों का है. अब प्राइवेट वालों की बात करें तो प्राइवेट वाले भी 50% जो आती है वो स्टेट मैनेज करता है, रेस्ट 50% इंस्टीट्यूट मैनेज करता है. उन 50% में से 15% जो एनआरआई में आती है. अब कौन कौन एलिजिबल है? एक तो जिनके पास डोमिसाइल है प्लस उन्होंने एमबीबीएस कर रखे महाराष्ट्र से. दूसरे जिनके पास डोमिसाइल है बट उन्होंने महाराष्ट्र से एमबीबीएस नहीं कर रखी, दे बोथ आर एलिजिबल. एक और चीज, अगर आपने महाराष्ट्र से एमबीबीएस कर रखी है तो महाराष्ट्र स्टेट के अनुसार आफ्टर एमबीबीएस सबको 1 साल का बॉन्ड सर्व करना पड़ता है. तो अगर आप नीट पीजी देते हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप और विद इन 1 ईयर आफ्टर एक ड्रॉप जब लेते हैं तब आपको वो बॉन्ड माफ कर देता है अगर आपका नीट पीजी में हो गया तो. उसके बाद अगर आपने दोबारा बॉन्ड ड्रॉप लिया है और आपका बॉन्ड सर्व नहीं हुआ है तो आप महाराष्ट्र काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या फीस है. तो 3000 फीस है, 3000 फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है. सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो हमारी सबसे पहले हम एक तो अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड की दोनों की अलग है. अनरिजर्व्ड की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट कोटे के लिए सीट चाहिए आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, उसके लिए है 25,000, प्राइवेट के लिए 1 लाख. ठीक है. रिजर्व के लिए कॉस्ट हो जाती है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 12,500, प्राइवेट 1 लाख है दोनों के लिए. अब राउंड्स पे प्रोसीड करते हैं हम. राउंड्स की बात करें तो इसके राउंड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितने राजस्थान के हैं. वेरी सिंपल. राउंड 1 होता है, राउंड 1 जो होगा उसमें अगर आपको अलॉट होता है, ठीक है, या फिर अलॉट नहीं होगा. अगर आपको अलॉट होता है और आप यू हैप्पी विद द सीट और आपको इससे जाना है, गो फॉर इट. अगर अलॉट नहीं होता है, नो वरीज, या तो आप उसको अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं या आप उसको क्या कहते हैं रिजाइन कर सकते हैं. राउंड 2 में बात करते हैं तो अगर अपग्रेडेशन की सीट है आपको आती है तो वो आपको लेनी पड़ेगी. ठीक है. उसके बाद अगर नॉन अलॉटेड है, आप क्या कहते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है. और अगर आप फ्रेशली ज्वाइंड है, या तो आप क्या कहते हैं अपग्रेडेशन के लिए डाल दे. तो यहाँ एक बात होती है कि राउंड 2 में जब आप अपग्रेडेशन के लिए डालेंगे तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट नहीं होगा. बट जैसा कि हमने राजस्थान में देखा था कि वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो रहा था, लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाता है सीट अलॉटमेंट के बाद. राउंड 3 में बात करते हैं, अगर आप अपग्रेडेड हो गए और आपने सीट ले ली है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फोरफिट नहीं होगा. अगर आपने अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं किया है, फोरफिट हो जाएगा. अगर आपको अलॉटेड नहीं हुई है, आप सिंपली नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट नहीं होगा. स्ट्रेट राउंड में देखेंगे तो वही सिंपल है कि अगर आपको मिलती है, आपने ज्वाइन किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको मिल जाएगा. अगर आपको अलॉटेड है पर यू हैव नॉट ज्वाइंड इट, आपका फोरफिट हो जाएगा. तो द रूल्स आर वेरी सिंपल कंपेयर टू राजस्थान काउंसलिंग. अगर आपको राजस्थान काउंसलिंग के बारे में पता करना है तो प्लीज हमारी वीडियो देखें जो हमने इससे पहले वीडियो डाली, उसमें राजस्थान काउंसलिंग के बारे में सब कुछ है. और हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.